और फरमाया कि निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। तो अब यह है कि निकाह का करना जो फितरी तरीक़ा है ये सुन्नत है। नींद है एक फितरी तकाज़ा है, तो इस्लाम ने उससे भी नहीं रोका, लेकिन उसके सोने के आदाब बताए। तो ये जितने फितरी तकाज़े हैं और जिनका इंसान फितरी तौर पर जिनको अदा करने पर पाबंद और मजबूर है, इस्लाम ने उनसे मना नहीं किया है, अलबत्ता उसके करने के आदाब तरीक़े बताए। तो मिन जुमला उन तरीक़ों के निकाह भी एक तरीक़ा है, वो भी एक फितरी तकाज़ा है, तो उसके भी आदाब इस्लाम ने बताए। हुजूर ने उसको अपनी सुन्नत करार दिया और फरमाया कि ये मेरी सुन्नत है। यानी इसका मतलब ये कि जब सुन्नत है तो उसको उन्हीं तरीक़ों से अदा करना चाहिए जो सुन्नत में बताए गए। तो इस एतबार से निकाह को ज़रूरत अगर है, यानी आदमी में, इंसान में इतना बर्दाश्त नहीं है कि वो बग़ैर निकाह के वो जी नहीं सकता, तो वैसी सूरत में निकाह फ़र्ज़ है ताकि वो ज़िना और दूसरी बदकारियों से बचे। और अगर उसमें इतना ज़्यादा उसको खौफ नहीं है तो फिर वो सुन्नत के दर्जे में आता है कि उसका अदा करना सुन्नत है, और यही हदीस का मतलब है। बाज़ वक्त तो ऐसे भी हो सकता है कि जिन लोगों में इस्तिताअत नहीं है, मसलन गुस्सा बहुत ज़्यादा है और अंदेशा इस बात का कि अगर निकाह करेगा तो दूसरों पर जुल्म हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में ऐसे लोगों के लिए निकाह करना हराम है। तो निकाह सुन्नत उस वक्त कहलाता है जैसे कि आजकल कहते हैं कि नॉर्मल तबीयत जिसकी हो, कि वैसी सूरत में उसके लिए सुन्नत है, ये सुन्नत नबवी है कि वो समझ के अदा करे। बाज़ बुज़ुर्गों ने हमारे, जैसे कि आपने उसमें ख़त में सवाल किया गया, हमारे सायल ने पूछा है, तो अब ये तो एक सुन्नत है ये। अब उसमें ये होता है कि बाज़ वक्त शख्सी मजबूरियाँ होती हैं कि जिसकी वजह से आदमी उनको कर नहीं पाता है। दूसरे ये कि अहम दूसरे फ़राइज़ होते हैं। बहुत सारे हमारे उलमा ऐसे गुज़रे हैं कि उन्होंने अपने ज़िम्मे दीनी तालीफ़ व तसनीफ़ात के और इस्लाम की शरीयत की खिदमत में इतना मसरूफ़ रहे, इतने अहम ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने अपने पीछे लगा ली और ज़िम्मेदारी महसूस की कि उनको ये सुन्नत के अदा करने का मौका ही नहीं मिला। बहुत सारों ने तो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में कि हुजूर की सुन्नत तर्क ना हो जाए उसको किया। तो ऐसी सूरत में एक सुन्नत है, और उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हम इस सुन्नत की तकमील में लगे रहेंगे तो हमारे दूसरे अहम फ़राइज़ जो हम कर सकते हैं उसमें रुकावट आ जाएगी, शायद इसलिए उन्होंने छोड़ा होगा। और इस्लाम का, और जैसे मैंने कहा आपसे कि शख्सी मजबूरियों को भी इसमें दखल होता है। तो अब ये जो सुन्नत है तो आम कायदा है, तो किसी बुज़ुर्ग के या किसी सलफ़ सालेह के या किसी शख्स के शख्सी मजबूरियों या किसी और वजह से न करने से कायदे में कोई फ़र्क नहीं आता। तो इस लिहाज से शायद उन्होंने न किया हो। तो साहब यहाँ सवाल ये भी है कि इन चीज़ों को छोड़ने के बावजूद भी उलूम इस्लामिया में उनको क़द्र की निगाहों से देखा जाता है। सुन्नत का तारिक नहीं कहेंगे उनको जी। जैसे कि मैंने कहा कि शख्सी मजबूरियों की वजह से वो सुन्नत के तारिक नहीं हुए, हुजूर की दीगर सुन्नतों की तकमील में और उनके फैलाने में वो इतने मसरूफ़ हो गए। जैसे बाज़ उलमा के बारे में हमने बाज़ उलमा को सवाल भी किया, ऐसे पूछा भी गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने किताबों से शादी की है। तो मतलब ये कि उनका दीगर अहम तरीन सुन्नतों की तकमील में वो लगे रहे और वो कोई तारीक़ सुन्नत नहीं कहलाएंगे। हो सकता है उनकी शख्सी मजबूरी भी हो इसमें। मुफ्ती साहब, एक और ख़त हमारे पास मशहद से आया है जी, जिसको मोहतरम अख्तर अली साहब ने रवाना किया है। वो लिखते हैं कि मैं मशहद में मुकीम हूँ और मुझे अपनी रिहाइश से 100 और 150 किलोमीटर के दरमियान साइट पर जाना होता है रोज़ाना। जी, ये मेरा काम है। अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब मैं साइट पर रहता हूँ तो मुझे नमाज़ें ख़सर पढ़ना चाहिए या पूरी?
यानी सुबह जाते हैं और उन्होंने लिखा है कि मैं शाम होने से पहले अपने घर वापस भी हो जाता हूँ। बहरहाल अपनी रिहाइश से 100 और 150 किलोमीटर दूर रहता हूँ। हम जिस तसलसल में थे अभी इस्लाम के दीन फितरत होने के, और इस्लाम इंसान की इन पर मेहरबानी और रहम करम का मज़हब है, हमारे रसूल रहमतुल लिल आलमीन हैं, तो इस एतबार से सफ़र में नमाज़ों की जो सहूलत दी गई है, तो ये भी एक उसकी दीन फितरत होने और एक रहम करम के मज़हब होने की अलामत है कि इंसान जब सफ़र में होता है तो उसको सारी सहूलतें मुहैया नहीं होती है जैसे कि वो हज़र में या अपने घर में होने की सूरत में होती हैं। और तो इसलिए इस्लाम ने उसको नमाज़ों में भी सहूलत दे दी, आसानी दे दी कि जब सफ़र में हो तो वो आधी नमाज पढ़ ले। अब रहा मतलब सुन्नतों का, तो जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने साहबा से भी रिवायत मरवी है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से पूछा गया कि ये सुन्नतों का क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि जब सुन्नतों फ़र्ज़ में जब कसर की इजाज़त है, कम करने की इजाज़त है, तो सुन्नतों का क्या मसला है। तो इस तरह अगर मौका मिलता है तो वो पढ़ ले, वरना सुन्नतें छोड़ सकता है। तो कसर भी इस्लाम की रहमतों में से, नेमतों में से एक नेमत है, और इसके भी अपने आदाब हैं, इसके भी अपने तरीक़े हैं। हमारे साहिल ने जो बात पूछी है बहुत अच्छी, इस दौर में जो इंडस्ट्रियल दौर है और लोग काम के लिए इधर उधर बड़े लंबे लंबे सफ़र करने पर मजबूर हैं कि 100-100 किलोमीटर लोग जा के काम करके आते हैं, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम और नक़्ल हरकत के जो ज़राए आजकल आम हो गए, उसकी वजह से लोग बड़ी तादाद में इधर से उधर, एक ऐसा महसूस होता है बाज़ जगह कि एक शहर दूसरे शहर को मुंतकिल होता है और फिर शाम में फिर वापस होता है। तो इस तरह इन्होंने जो बात बताई है, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए मुफीद है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सुबह निकलते हैं और वो दूसरी जगह काम करके फिर वापस होते हैं। तो इस सिलसिले में इस्लाम के जो सफ़र के जो आदाब हैं और जो शराइत हैं, जो उसके तरीक़े हैं, वो बदलेंगे नहीं, वही रहेंगे। तो चुनाचे कदीम मील के लिहाज से हमारे उलमा ने कहा है कि 48 मील का सफ़र जो करे वो सफ़र ऐसा है कि उसमें कसर कर सकता है। तो और 48 मील के हमारे उलमा ने 72 किलोमीटर बताएं। तो अगर कोई अपने वतन से 72 किलोमीटर दूर जाता है का सफ़र इख्तियार करता है, तो ऐसी सूरत में उसका सफ़र वो शरई कसर के लिहाज से शरई सफ़र है और उसको कसर की इजाज़त है। अब रहा है कि वो सुबह जाता है और शाम आता है, तो जो नमाज़ें उसकी सफ़र की हालत में होती हैं उसको वो अदा करे। और अगर वो मतलब ये कि नमाज़ें बाकी की नमाज़ें फिर वो अपने घर में पढ़ लेता है, तो वो पूरी नमाज पढ़ेगा, और हालत सफ़र में जो नमाज आएगी उसको वो आधी पढ़ेगा, कसर करेगा उसकी। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत फरमाया। नाज़रीन, आज का हमारा ये वक्त यहीं ख़त्म होता है। अगर आप भी इस मालूमाती प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो हमें ख़त लिखिए। ख़त लिखने के लिए हमारा पता है दीनी सवाल जवाब, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501-512। ईमेल सवाल जवाब 123@yahoo.co.in। अब हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल हम फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार
कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेज, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। मुस्तफा मुस्तफा। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुबतला। तुम्हें याद हो कि न याद हो। महफिले समा। तड़प रहे हैं गुनाहगार एक नजर के लिए, इधर भी चश्मे करम या रसूल हो जाए। आई नसीमे कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
क्या करूं लेके सारी दुनिया को, मेरे दिल का करार तुमसे लाज रखना कि मैं तुम्हारा हूँ, या
अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान।